हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत, आप सब जानते ही होंगे। फ्रेंड्स बोलो तो फेसबुक फ्रेंड्स बोलना ही सही होगा, क्योंकि ये फेसबुक ही एक ऐसा जगह है जहाँ फ्रेंड्स फ्री में मिलता है। नहीं तो फ्रेंड्स रखना तो इतना आसान नहीं है। आजकल सच्चा फ्रेंड मिलना भी मुश्किल है, जो वक्त में साथ दे। तो ऐसा तो मुश्किल है, क्यों मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है। कोई दोस्त का मैं साथ नहीं दे पाया, कोई मुझे साथ नहीं दे पाया, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ है। पता नहीं, बस इसीलिए सुना फेसबुक के बारे में कि यहाँ एक फ्रेंड्स है जिससे आप अपना सारा मन का बात शेयर कर सकते हो। किसी से शेयर करना तो आजकल मुश्किल है। किसी के साथ शेयर करने बैठो तो थोड़ा दारू लो, तो ये लो, चखना लो, या इधर चलो उधर चलो, टाइम भी नहीं है। एक फ्री में फ्रेंड तो एक ये फेसबुक ही है जिसमें सारा फ्री में फ्रेंड मिल जाता है। तो इसीलिए मैं आया हूँ फेसबुक में, मैं अपना कुछ बातें शेयर करने के लिए, इच्छा हुआ शेयर करने का। इसीलिए कोई मिला नहीं तो मैं सोचा फेसबुक में ही शेयर करूँ। कि बहुत लोग कहते हैं ना कि लाइफ बहुत आसान है, या बहुत कहते हैं लाइफ बहुत कठिन है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बहुत जन ये भी बोलते हैं कि जिसके पास रुपया है उसके लिए लाइफ बहुत आसान बहुत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं तो एक शॉर्टकट में शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूँ अपना, कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसे अधूरा छोड़ के काम में निकल पड़ा रुपया का खोज में। तो पापा मम्मी बोला नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मेरा इच्छा नहीं किया पढ़ने का। तो मैं चलो कुछ करना है, पापा मम्मी बोला जो करना है करो। तो बहुत कुछ करने की कोशिश किए। जैसे कि पहले तो मैं शुरू किया इलेक्ट्रिक से, मैं इलेक्ट्रिक का काम करना शुरू किया, मतलब करवाना शुरू किया। उसका एक बिज़नेस खोला, बिल्डिंग का था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम, तो इंडस्ट्रियल वायरिंग का काम। धीरे 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 वो भी मार्केट डाउन हो गया, और बहुत मतलब मार्केट डाउन का काम है, लेकिन जो रेट में मुझे करना है उस रेट में अवेलेबल नहीं है। उस रेट में मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो रेट बहुत पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए ज़्यादा हो जा रहा है। मुझे वो जमेगा नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस तरह से उसके बाद फिर दूसरा बिज़नेस किया, इंटीरियर का किया। इंटीरियर भी फिर धीरे धीरे वही बहुत कुछ दिन चला। उसके बाद फिर किसी का काम कंप्लीट हो गया तो बहाना दिखाना है, ये नहीं दिखा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पैसा अटका दिया। बहुत सा इन्वेस्ट करने के बाद भी सब पैसा पूरा वापस नहीं मिला। उसके बाद फिर गारमेंट्स का भी सोचा, तो गारमेंट्स का भी करते करते इनकम हुआ, अच्छा इनकम था गारमेंट्स में। सबसे बेस्ट इनकम अभी तक मेरे को गारमेंट्स में मिला। तो गारमेंट्स का काम किया, स्टिचिंग करके, फिनिशिंग करके, कंप्लीट करके। इंपोर्ट का काम था, एक्सपोर्ट का काम था, सॉरी। तो किया, तो इनकम हुआ, लेकिन बहुत सारा उसमें फिर डेबिट का प्रॉब्लम है। ये नहीं, वो नहीं, ये मिस हुआ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसके वजह से ये डेबिट, इतना फीस कम, उतना फीस कम। तो उसके वजह से जितना इनकम नहीं उतना डेबिट होने लगा, पता नहीं। तो उसके बाद फिर मशीनरीज़ का बिज़नेस किया, गारमेंट्स मशीनरीज़ का बिज़नेस। तो जैसे कि आयरनिंग मशीन, बॉयलर, स्टीम बॉयलर, 400 लीटर का बॉयलर, कन्वेयर बेल्ट, ये सब बनाना शुरू किया। तो उसमें भी बहुत कंपटीटर्स मार्केट में आ गए मेरे तरह, जैसे बहुत लोकल ब्रांडेड माल, जैसे तैसे पतला, जैसा बेकार, जैसे भी बना करके छोड़ने लगा बहुत कम दाम में। जो और मैं उस तरह काम नहीं कर सकता, पता नहीं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उस तरह का माल बना करके हम लोग क्या है कि काम करने के बाद मतलब पार्टी को हम लोग एक गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं कि आपका ये, आपका ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा। हम लोग करके पेमेंट लेके गायब हो गए, वैसा हम लोग से होता नहीं था। इसकी वजह से मशीनरीज भी डूब गया। तो इस तरह से करते करते मतलब 8 से 9 बिज़नेस मैंने किया, लेकिन बहुत सारा रुपया, मैंने लाखों रुपया डुबा दिया, बहुत रुपया डुबाया। तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। रुपया होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं कि वो आप लोग शायद कर लेते, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला शायद आपको मिलने से आप कर लेते, तो मैं नहीं कर पाया। मैं तो मेहनत तो पूरा किया एट लास्ट। अब और कोई बिज़नेस करने का हिम्मत है ही नहीं मेरे में। तो फ़िलहाल लेकिन पैसा तो ज़रूरत है, पैसा तो इनकम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए तो
तो गारमेंट्स बिजनेस तक को चलाने के लिए माल एक्सपोर्ट मतलब इधर उधर जो है डिलीवरी देने के लिए मेरे पास छोटा हाथी था। तो 2 छोटा हाथी खरीदा था, 1 छोटा हाथी बेच दिया। एक मैंने सोचा मैं ही चला के देखूँ क्या करूँ बैठे बैठे। एक आदमी मतलब स्टार्ट हुआ, एक दिन मेरा पड़ोसी बोला मेरा कुछ माल है, ड्राइवर तो छोड़ के चला गया था, तो कुछ अर्जेंट माल है बंटी छोड़ दोगे? तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूँगा, क्यों नहीं, फ्री बैठा हुआ, गाड़ी मुझे चलाने आता था ऐसे। ठीक है, तो गया, पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद वहाँ से रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद मैंने तो भाड़ा मांगा नहीं उनसे कुछ। उसके बाद घर में आया, घर में बैठा तो एक दिन अचानक से भैया आए। भैया आके बोले बंटी तुम्हारा कितना हुआ? बोले आपको जो देना है दे दो। तो उन्होंने 2000 रुपये निकाल के दे दिया मुझे। तो मेरा तेल करीब 300 का खर्च आया था। 300 का खर्च हुआ था तो मुझे 1700 का लाभ हुआ। तो बढ़िया इनकम हुआ, महसूस हुआ यार, नहीं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट टाइम विदाउट इन्वेस्टमेंट बढ़िया इनकम हो गया। बस वही था कि मुझे खुद से गाड़ी चलाना पड़ा, तो गाड़ी भी मेरा था ही। तो फिर मैं अपना ये डिसीज़न बंद कर दिया कि ना, इसको अब बेचूंगा नहीं, गाड़ी चलाता हूँ, छोटा हाथी चलाता हूँ। फिर छोटा हाथी चला रहा हूँ, अब देखता हूँ क्या किया जाए। फ़िलहाल तो छोटा हाथी चला रहा हूँ, अब कोई बड़ा बिज़नेस करने का हिम्मत नहीं है। पापा तो बोल रहे हैं ये करो वो करो, लेकिन बहुत लॉस करवा चुका हूँ और हिम्मत नहीं है। फ़िलहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि एक तो और बिज़नेस मन में आया, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस। तो कुछ फ्रेंड से बात किया, ट्रांसपोर्ट का भी बोलता है वही हाल है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, भाड़ा कम है, ये नहीं तो उतनी। तो बहुत आदमी बोला खुद से चलाओगे तो पक्का लाभ होगा, कोई लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखे, हम सोचे ठीक है, सच में खुद से चलाने से सच में लाभ तो है। तो फ़िलहाल मोटा मतलब मैं करीब 1 महीना से गाड़ी चला रहा हूँ, करीब 60,000 50,000 हो ही जाता है। तेल वेल काटो तो राउंड फिगर में 50,000 आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इधर उधर से। और अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन ऐप निकल गया, इधर उधर से मैं भाड़ा मिल ही जाता है, बस लेके चालू कर रहा हूँ। अभी 1-2 महीना चलाया तो अब इच्छा है कि एक और गाड़ी निकाल के ट्रांसपोर्ट का लाइन चालू करूँ। पता नहीं कि अब तो, क्योंकि फैमिली तो चलाना है, पापा मम्मी का सपोर्ट लेने का इच्छा तो है नहीं, तो वो तो कितना भी मना करूँ सपोर्ट तो वो करेंगे ही, लेकिन अब देखते हैं क्या किया जाए। तो अब आप लोग कुछ राय दीजिए, क्या सही है क्या गलत है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। काम तो बहुत जानता हूँ लेकिन फिर भी कोई काम का नहीं हूँ, पता नहीं। बस अब आप लोग सपोर्ट दीजिए, तो आप लोग तो जो भी होंगे एक मेजॉरिटी होंगे। मेरा कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।